तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फैक्ट टू सक्सेस में। और मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और भाई आज है 7 जून, ठीक है। तो भाई कल से आप लोगों के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं यूपी कांस्टेबल वालों के लिए। तो उसके लिए भाई छोटा सा मतलब ये वीडियो है। और भाई पहले तो सबसे पहले सब बच्चों के लिए भाई बेस्ट ऑफ लक, जिसका पेपर कल है, ठीक है। बेस्ट विशेष भाई मेरी तरफ से। भाई रिलैक्स होकर के और बिना किसी प्रेशर के पेपर दे के आना, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, मैं जो वीडियो लेके आया हूँ, तो वीडियो अगर पहले इन्फॉर्मेटिव लगे और थोड़ा बहुत आपको जानकारी मिलती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में, ठीक है। और थोड़ा बहुत सपोर्ट और प्यार दिखाओ यार, बिना उसकी बात नहीं बन पाएगी भाई, प्लीज़ यार, ठीक है। तो बात करते हैं भाई, देखो जो आपकी वैकेंसी है 32,679, ठीक है। तो भाई ये जो वैकेंसी है इसमें भाई नोबलाइजेशन का खेल होने वाला है, ये तो सबको पता है, ठीक है। और किस शिफ्ट को कितना फ़ायदा मिलेगा भाई इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हाँ ये मतलब एक बहुत ही ऐसा टॉपिक है कि भाई इस पर मतलब बच्चे थोड़ा बहुत ऑफेंड हो जाते हैं, ठीक है। और थोड़ा बहुत परेशान भी हो जाते हैं कि भाई ये चीज़ें आपको कैसे पता, आप पहले कैसे बोल सकते हो कि इतना मिल जाएगा नोबलाइजेशन। लेकिन हाँ जो पीछे पेपर होते हुए आए हैं या उनके बेसिस पर अगर हम देखें तो भाई कम से कम भी ना 10, 15, 20 नंबर तक भाई नॉमिनेशन मिल जाता है, ठीक है। अभी यूपीएसआई में भाई 25 प्लस का नॉमिनेशन गया है, ठीक है। लेकिन फिर भी बच्चे यार ये सवाल उठा देते हैं कि भाई वो तो यूपीएसआई है तो उसमें ज़्यादा मिल सकता है, लेकिन नहीं। देखो ऐसा होता है कि भाई नॉमिनेशन हमेशा एक ही, नॉमिनेशन का फॉर्मूला एक ही है, वही यूपीएसआई में लगता है, वही यूपी कांस्टेबल में लगता है, ठीक है। तो मतलब शिफ्ट्स को लेवल करने के लिए एवरेज बच्चे से हमेशा ऊपर रखा जाता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि लेवल हमेशा, जो अगर बच्चों का एवरेज 180 आ रहा है किसी शिफ्ट का और किसी का 160 है, तो 20 नंबर नॉर्मलाइज करके उन बच्चों को बराबर किया जाएगा। आप समझिए इस बात को, ठीक है। और नॉर्मलाइजेशन का खेल भाई बहुत ही मतलब ऐसा है कि आप लोगों को, कुछ बच्चे परेशान भी हो जाते हैं कि भाई मेरा इतना होने के बावजूद ये नहीं हो पाया, नॉर्मलाइजेशन ने खेल बिगाड़ दिया। और कुछ बच्चों का ये होता है कि उनके नंबर कम होते हैं, मतलब वो 8-10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर कम होते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन हो जाता है लास्ट तक, ठीक है, फाइनल तक चले जाते हैं वो, ठीक है। तो भाई किस शिफ्ट को फ़ायदा मिलने वाला है इसकी बात करें तो देखो, इस बात का अंदाज़ा अगर हम लोग लगाएं तो हमेशा जो देखा गया है कि पहले दिन की जो शिफ्ट्स होती हैं उनको भाई हमेशा फ़ायदा मिलता है, उनको बेनिफिट ज़रूर मिलता है। और बेनिफिट इन द सेंस मतलब ये होता है कि 8-10 नंबर, 15 नंबर का भाई उन्हें हमेशा मतलब नॉमिनेशन में मिल सकता है। अब ये बात करता है, मतलब ये डिपेंड करता है कि आपका पेपर कितने मार्क्स का है, ठीक है। अब 100 नंबर का होगा तो उन्हें 20 नंबर का नहीं मिलेगा, कम से कम ये होता है कि 7-8 नंबर का मिल जाता है, 8 से 10 नंबर तक का भी होता है किसी किसी में, ठीक है। वरना आपका पेपर 300 नंबर का है तो भाई 20-20 नंबर तक नॉमिनेशन होता है, इस बात को, ठीक है। लेकिन हमने अपने टाइम में और पहले भी देखा है कि भाई 25-25 नंबर तक भी नॉमिनेशन गए हैं, ठीक है। तो भाई ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप नॉमिनेशन के चक्कर में मतलब ये रहें कि भाई नॉमिनेशन का खेल है और ये रहेगा, परेशान हो जाएंगे, हमारी शिफ्ट खराब हो जाएगी, तो भाई इस चक्कर में मत पड़ना। लेकिन हाँ मैं आपको एक सेफ स्कोर का आइडिया दे जाता हूँ कि सेफ स्कोर कितना हो जाए कि हम एक अपने आप को सेफ समझे। तो भाई जो भी बच्चा तैयारी करके जा रहा है अच्छी तरीके से और वो रिलैक्स होकर पेपर दे रहा है, तो 115 से 120 क्वेश्चन जिस बच्चे ने सही कर दिए होंगे काट पीट करके, मैं उन क्वेश्चनों की कोई बात नहीं कर रहा जो डबल आंसर होंगे या फिर 2 ऑप्शन होंगे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन 115 से 120 के बीच में आपके अगर क्वेश्चन कट पीट के बैठ रहे हैं तो आप भाई सेफ हो, इस बात को ध्यान रखना। और बाकी डिपेंड करता है पेपर का लेवल कैसा है, बच्चे वहाँ तक भी ना पहुँचे, 105 से 110 पे भी कट ऑफ लग सकती है, ठीक है। लेकिन पेपर का लेवल भी बहुत बड़ा मतलब फैक्टर होता है, ठीक है। तो वो भी डिसाइड करता है कि आपका मतलब जो कट ऑफ लगने वाली है वो कैसे लगने वाली है, ठीक है। तो ये भाई बात कर दी मैंने। अब बच्चे बात कर रहे हैं भाई कुछ कल एक बच्चे का वो आया था भाई, हम लोगों को कैसे सॉल्व करना चाहिए, तो पेपर है कल आपका, तो मैं उसके बारे में थोड़ी 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। तो भाई आप लोगों को पेपर बहुत ही रिलैक्स तरीके से करना है, ठीक है। और शुरुआत से आप पेपर को उठाइए और एक अपना मतलब कोई सेक्शन, आपको अगर सेक्शन वाइज करते हो तो सेक्शन वाइज कर लीजिए, और अगर सेक्शन वाइज नहीं करते तो भाई शुरुआत से स्टार्ट कीजिए, 1, 2, 3 जैसे भी आपसे होता है, चौथा नहीं हुआ 5वां करिए, 5वां, छठा, 7वां, 8वां नहीं हुआ फिर छोड़ दीजिए, उस पर निशान लगा दीजिए, ठीक है। आपको एक सर्कल कर देना, जो भी मतलब टिक लगा देते हो कि भाई ये जो क्वेश्चन 2, 4, 5, 10 बचेंगे, इनको मैं बाद में जब दोबारा घूम के आऊँगा पेपर पे तब उस टाइम देखूंगा। तो इस तरीके से आप अपना पेपर सॉल्व कर सकते हो। और ऐसे ही पहली बार में आप शायद 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे हिसाब से 100 से 110 क्वेश्चन आराम से मार दोगे उसमें, ठीक है। बाकी बचे आपके पास 40-50 क्वेश्चन, उनको 1 घंटा बचता है, उनमें आप एलिमिनेट करके और थोड़ा बहुत आप मतलब आपको याद आता है, थोड़ी चीज़ें पुरानी याद रहती हैं, तो उसके हिसाब से आप 40-50 क्वेश्चनों में से 10 या 20 क्वेश्चन और करने की कोशिश कीजिए जो सही हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से भाई आप अपना जो एक मतलब जो गुड स्कोर है उस पर पहुंच सकते हो, और कोई ज़्यादा मतलब बर्डन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नॉमिनेशन का मैंने आपको बता दिया भाई, नॉमिनेशन खेल तो ऐसा होता है कि उसमें फॉर्मूला यूज़ होता है, और डिपार्टमेंट कभी भी वो मतलब नॉमिनेशन का ये नहीं बताएगा कि इस बच्चे को इस बेसिस पे दिए गए हैं, इस बच्चे को इस बेसिस पे दिए गए हैं। बस ये होता है कि पूरी शिफ्ट का ही नॉमिनेशन होगा, तो एवरेज करने के लिए बच्चों को भाई नंबर मिलते हैं।
ठीक है। लेकिन ये नहीं होता कि उसी शिफ्ट में बैठे दो सेम बच्चों को सेम नॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि भाई इसमें सब चीज़ें देखी जाती हैं कि मेरे साइड में बैठे वाले बच्चे ने कितने क्वेश्चन गलत करे हैं, कितने सही करे हैं। मैंने अगर 100 क्वेश्चन गलत मतलब सही करे हैं और उसने 90 क्वेश्चन सही करे हैं, ठीक है, टोटल में से उसके 25 गलत हैं, मेरे 15 गलत हैं, तो भाई देखा जाएगा कि मेरी एक्यूरेसी ज़्यादा है, तो मुझे नॉलेज से ज़्यादा मिलने के चांस रहेंगे। भले ही मेरी शिफ्ट सेम हो, बिल्कुल शिफ्ट मतलब एक दिन में हो, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। बच्चे कहते हैं भाई मेरी शिफ्ट सेम थी, उसकी सेम थी, लेकिन नहीं हो पाया। तो भाई एक्यूरेसी मैटर करती है, इस बात को ध्यान रखना। एक्यूरेसी मैटर करेगी। और बच्चे कहते हैं भाई इतने नंबर बढ़ जाएंगे, बिल्कुल बढ़ जाएंगे भाई, बिल्कुल बढ़ जाएंगे। 15 से 20 नंबर तक बढ़ते हैं, ठीक है। इतने नंबर बढ़ जाते हैं कि भाई कम से कम 10-10 क्वेश्चन तक, 8-8 क्वेश्चन तक बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो भाई जिन बच्चों का देखो पहला ये तो ये है कि कल जिसका पेपर है उनका तो भाई देखो बेनिफिट है उनको, तो ठीक है, उनको कुछ पता नहीं है, कोई अंदाज़ा नहीं है पेपर कैसा आने वाला कैसा नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपके पास आपने पढ़ाई थोड़ी सही कर रखी है तो आप नॉलेज का चक्कर मत पड़ना। आपको 120 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन ठीक करके आने, काट पीट करके, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और अगर इस स्कोर को अगर आप टच कर लेते हो, इतना अगर आपका हो जाता है, तो फिर आप आँख बंद करके भाई अपने आगे की चीज़ों में लग जाना, फालतू चीज़ों में मत पड़ना, ठीक है। तो यही मुझे बताना था भाई, एक छोटी सी ब्रीफ थी, मतलब आपको क्या कहते हैं, एक मैं टाइम टू टाइम अपडेट कर रहा हूँ भाई कि भाई लगातार क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। इसीलिए मैं लगातार वीडियो ला रहा हूँ आपके पास कि भाई आप लोग हमेशा मतलब अलर्ट मोड पर रहो, क्योंकि कल से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो भाई एग्ज़ाम एनालिसिस कराना तो बंद कर दिया, लेकिन फिर भी देखो थोड़ा बहुत मैं आपको कुछ ना कुछ मतलब टॉपिक लिख के लाऊंगा कि भाई कौन कौन से टॉपिक जो मेन पूछे जा रहे हैं, तो उनके हिसाब से मैं आपको बता दूंगा कि भाई ये टॉपिक पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है, आप इन टॉपिक पे कंसंट्रेट करिए और ये पढ़ सकते हो तो पढ़िए, अगर आपने छोड़ रखे तो फिर दोबारा मत पढ़ना, क्योंकि फिर वो आपको आपका दिमाग ख़राब करेंगे, आपकी चीज़ों को परेशान करेंगे। आपने जो अब तक पढ़ा है उन चीज़ों में कहीं ना कहीं वो मतलब रुकावट पैदा करेंगे, वो अब मतलब एकदम वो हो जाता है भाई माइंड में, ठीक है। तो उन चीज़ों को नहीं करना है, आप रिलैक्स होकर के पढ़िए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद दोस्तों। कोई भी अपडेट मिलती है किसी भी भर्ती से रिगार्डिंग तो आपको वीडियो या पोस्ट के माध्यम से मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों में भाई वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो यार, ताकि मुझे थोड़ा बहुत रीच मिल पाए वीडियो को मेरी को, ठीक है। और भाई मैं भी मोटिवेट हो पाऊँ।